नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग दिवस का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कई देशों के लोगों के साथ योग करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस का कार्यक्रम में बड़ी संख्या दिखी और आप जो तस्वीरें इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सीधी तस्वीरें अमेरिका से आ रही हैं, न्यूयॉर्क से आ रही हैं, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। और ये जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये सीधे लाइव अमेरिका से आ रहा है, जो कि भारतीय संस्कृति की झलक है। कुचिपुड़ी नृत्य भी इसे कह सकते हैं, जिसकी झलक भारतीय प्रतिनिधि दिखा रहे हैं। Thank you. Beautiful performance. Give them a big hand, please. मुझे नहीं दिख रहा। Beautiful, beautiful. These are the small little princesses performing in front of you. Now you can leave from the right hand side. Thank you so much. Give them a big hand. सेना जी, लक्ष्मी आ गई और भारत और तो देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में है, लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो वॉशिंगटन डीसी की थी, जहां पर उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अलग ही संकेत आज दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर योग किया और योग दिवस के मौके पर आप देख सकते हैं वो तमाम सारी तस्वीरें आपके सामने बनी हुई हैं, जिनके जरिए आप कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग दिवस के मौके पर योग किया। और योग के साथ साथ उन्होंने एक संकेत भी दिया। वो संकेत कुछ इस तरीके से था। वो कहते हैं कि योग जोड़ता है, योग तोड़ता नहीं है। यानी कि वासुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा है भारतीयों की, हिंदुस्तान की, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की प्रतिमा को पुष्पांजलि भी अर्पित करने पहुंचे, एक संकेत दिया, वहां पर योग भी किया। और योग की खास बात है कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में करीब 135 देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। 135 देशों के लोग प्रतिनिधि इसमें शामिल थे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना है। और इस रिकॉर्ड की घोषणा किसी और ने नहीं की बल्कि माइकल एम्परिंग ने की है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधि थे। लेकिन योग एक बड़ा संकेत था और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर एक संदेश भी दिया। तो आपको सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को लेकर आखिर संदेश क्या दिया। आपको यह भी बता दूं कि भले मैं आपके बीच योग नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन योग करने के कार्यक्रम से भाग नहीं रहा हूं। और इसलिए आज शाम को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र यूएन के मुख्यालय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यूएस डायरी है, एक बार मैं आपको वो बताना चाहता हूं कि 21 जून का जो उनका कार्यक्रम था वो न्यूयॉर्क में थे। टेस्ला के फाउंडर यानी कि सीईओ एलन मस्क से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में तमाम सारी बातों का जिक्र भी किया, भारत के लिए उनको आमंत्रित भी किया और साथ ही इस बात का भी संदेश दिया कि जो भारत के कानून हैं वो कानून रहेंगे, आप उनसे खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अमेरिकन रेडियोलॉजिस्टिक एक्सपर्ट एमडी विवियन एस ली से भी मुलाकात की है। इंडस इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर डायरेक्टर श्री ग्रुपी सोले से भी उन्होंने मुलाकात की है। कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रोफेसर प्रदीप खोसला से भी उन्होंने मुलाकात की। वॉटन स्कूल पेंसिल्वेनिया के यूनिवर्सिटी जो है प्रोफेसर हैं डॉक्टर लॉटन आर वंस, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ कुछ और यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं जैसे डॉक्टर नीली बेंदापुड़ी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की है। एशियन स्टडी सेंटर द हेरिटेज फाउंडेशन के डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ से भी उन्होंने मुलाकात की है। वॉटन इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस प्रोग्राम के डायरेक्टर प्रोफेसर जगमोहन एस राजू से भी उन्होंने मुलाकात की है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मैक्स अब्राहम से भी उन्होंने मुलाकात की है। इसके साथ साथ बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस शिकागो यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर माधव बी राजन से भी उन्होंने मुलाकात की है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी एशिया पॉलिसी के वाइस प्रेसिडेंट डैनी रसेल से भी उन्होंने मुलाकात की। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर पीटर एग्रे से भी मुलाकात की। अमेरिकी खगोलशास्त्री प्रोफेसर नील डिग्रासे टाइसन से भी उन्होंने मुलाकात की है। निबंधकार नसीम निकोलस से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके साथ साथ तमाम लेखक, शिक्षाविद,
उनसे भी मुलाकात की है, रॉबर्ट थुर्मन से भी मुलाकात की है, अमेरिकी अरबपति और लेखक रे डॉलियो से भी मुलाकात की है, नोबेल विजेता अर्थशास्त्री पॉल रोबर से भी उन्होंने मुलाकात की है। कई सारी मुलाकातों का उनका दौर रहा। वो न्यूयॉर्क में थे, अब वो फ्लाई कर चुके हैं, यानी कि उड़ चुके हैं वॉशिंगटन डीसी के लिए। लेकिन आज एक खास कार्यक्रम रहा और वो कार्यक्रम था योग का। भारतीय योग को दुनिया में अब न सिर्फ स्वीकार लिया जा रहा है, बल्कि ये भी भारत की एक कूटनीति का हिस्सा है, डिप्लोमेसी का हिस्सा है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से चीन की कूटनीति पर भारी पड़ रही है भारत की योग नीति। चीन अपनी पांडा कूटनीति से दुनिया के कई देशों को अपना मुरीद बनाता रहा है। चीन सद्भावना दिखाने के लिए कई देशों को पांडा देता है। पांडा देकर चीन शांति का संदेश भी देता रहा है। अब भारत ने चीन की ये चाल नाकाम कर दी है। हजारों सालों से अभ्यास किया जाने वाला योग भारत की पहचान है और इसलिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने योग को एक नई पहचान दी। आज योग भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पहचान बन गया है। दुनिया के तमाम देशों का योग के प्रति झुकाव देखने को भी मिल रहा है और यही संकेत आज न्यूयॉर्क में भी दिखाई दिया। तो चलिए आपको समझाते हैं कि कूटनीति और योग का कनेक्शन किस तरीके से है, जो कि आज दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को दुनिया की तमाम चुनौतियों का हल बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक संकेत दिया, दुनिया भर के लोगों को इस बात को स्वीकार किया है कि योग को अपनाया है। भारत योग के स्पॉट पावर का प्रयोग अपनी कूटनीति में कर रहा है। कूटनीति से योग का कनेक्शन क्या है? आप कहेंगे कि साहब, अगर देश की कूटनीति होती है तो उसका योग से कनेक्शन क्या है? तो ये समझना पड़ेगा आपको और ये समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को कैसे योग सिखाया, इसके पीछे भी एक राज है। वो राज कैसा है? तमाम सारी चीजें हैं। वो तस्वीरें दिखाई दी कि आज करीब करीब 135 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए और इसे स्वीकार किया। आपको याद होगा कि जब एक तारीख थी और वो तारीख थी 27 सितंबर 2024 को, जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में अंतर्राष्ट्रीय योग मनाने का प्रस्ताव सामने रखा। देखिए, मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं वो तस्वीरें जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से रवाना हुए थे वॉशिंगटन डीसी के लिए। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वहीं से सीधी आ रही हैं। मैं आपको दिखा रहा हूं उनके कार्यक्रम की। ये अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सीधे उस प्लेन में पहुंचते हुए जो उनको वाशिंगटन डीसी के लिए ले जा रहा है। अभी वो रास्ते में फ्लाई कर रहे हैं और अब से कुछ देर बाद वो वाशिंगटन डीसी पहुंच जाएंगे। तो हम सीधे चलेंगे इस वक्त। अब हमारे साथ हमारे कुछ गेस्ट मौजूद हैं, एम्बेसडर रही हैं, यानी कि पूर्व राजनयिक हैं वीना सीकरी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहनी लाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। इसके साथ साथ दीपक काबड़िया हैं, जो कि वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रेजिडेंट यानी कि एनआरआई फेडरेशन यूएसए के अध्यक्ष हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं वीना जी के पास समझने की कोशिश करूंगा, वीना जी के पास चलूंगा। वीना जी, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, न्यूयॉर्क में उन्होंने एक संकेत दिया विश्व के तमाम लोगों के जोड़ने का, और वो संकेत योग के जरिए था। इसे योग डिप्लोमेसी भी कही जा सकती है। और अब वो वॉशिंगटन डीसी के लिए जा रहे हैं। एक संकेत दो महान देशों के बीच जो उनके संबंध हैं उनको कैसे साझा किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनको कैसे रखा जाए और पूरी दुनिया को एक संकेत दिया जाए। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? आज जो यूएन यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में योग का प्रदान हुआ, इससे तो बिल्कुल बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत सक्सेसफुल रहा। क्योंकि सक्सेसफुल इसलिए रहा कि इतने ज्यादा देशों के लोग वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने बड़ी खुशी से और बड़ी स्किलफुली योग के प्रदर्शन में हिस्सा लिया। और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर 135 जैसे आपने जिक्र किया था, उतने देश के लोग थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो लोग वो वहां पे थे, इतने ज्यादा देशों के अमेरिकन लोग, एक्टर, वेल नोन एक्टर रिचर्ड गेरे, अन्य लोग थे। वो सब योग का जो महत्व है समझते हैं, उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी फिजिकलिटी और व्हाट इट डज फॉर द माइंड एंड द बॉडी।
तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जब उन्होंने वहां पे एक छोटा सा भाषण दिया था, उन्होंने ये कहा था कि योग पूरी दुनिया के लिए है और ये हर एक चीज, हर एक प्रॉब्लम जो है इसका समाधान कर सकता है। और क्योंकि ये हर एक इंडिविजुअल को एक बैलेंस लेवल पे जीने का मौका देता है। और ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप किसी चीज से, आपको बहुत फिक्र है, आपको कोई तकलीफ है, आप बीमार हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, अगर आप योग का प्रदान करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप तय हो जाती हैं, क्योंकि जी आप अपने आप से शांति से मिलते हैं। आपकी अंदरूनी बात आप समझ सकते हैं और इसलिए आप शांत हो जाते हैं और आप प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकते हैं। और ये एक और बड़ी अच्छी बात आज थी कि जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे थे, उन्होंने वो बहुत ही एक्सपर्ट हैं योग में, उन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने सब मिलजुल के किया सब लोगों के साथ। लेकिन जो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थी, जो टीचर सबसे प्रधान थी, जिन्होंने सबको बताया क्या करना है, कैसे करना है, वो अमेरिकन इंस्ट्रक्टर थी। लेकिन उन्होंने भी बड़े अच्छी तरीके से योग को ऐसे समझाया जैसे हम भारत में समझते हैं। जी उन्होंने ये कोशिश नहीं की इसको वेस्टर्नाइज करें, इसको वेस्टर्न तरीके में समझाएं, बिल्कुल ये कोशिश उन्होंने नहीं की। उन्होंने बिल्कुल प्राणायाम का महत्वपूर्ण सिखाया कि ये क्यों इतना महत्व हिस्सा है योग का। उन्होंने शुरुआत की ओम के कहने से, उन्होंने अंत किया शांति शांति के कहने से, और हर जगह उन्होंने जो जिक्र किया, हर एक आसन का जो उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने बिल्कुल हम जैसे मकर आसन है, वज्र आसन है, जो भी तार आसन है, जो उन्होंने किया। और प्राणायाम में कपाल भट्टी है और भ्रामरी है, दूसरी हर एक चीज में उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से समझाया, अंग्रेजी में समझाया, लेकिन बिल्कुल स्पिरिचुअली करेक्ट तरीके से समझाया, कीपिंग इन माइंड इंडियाज सिविलाइजेशन हेरिटेज ऑफ योगा। सो जो आज हमने देखा उससे वाकई ये हम इस पे बिलीफ रख सकते हैं और इस पे बिल्कुल यकीन कर सकते हैं अब से कि जो योग का मैसेज है, जो 2015 में यूएन के रेजोल्यूशन से तय किया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा, ये द 9th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा टुडे, और द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ योगा थ्रू दिस रेजोल्यूशन एंड थ्रू द इंटरनेशनल डे ऑफ जी योगा हैज रीच आउट टू द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये बिल्कुल बहुत ही इसका प्रचार हुआ है और लोग समझते हैं that this is, ये भारत के सिविलाइजेशन हेरिटेज का अंग है, इसका बहुत ही अटूट अंग है। लेकिन जो योग का मैसेज है वो पूरी दुनिया के लिए है, और ये आज हमने देखा कि पूरी दुनिया इस संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया से स्वीकार कर रही है और मान भी रही है भारत की उपस्थिति को लेकर। मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सुरेंद्र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहनी लाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहब, आप भी अमेरिका में रहे हैं, 50 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं और 50 लाख भारतीयों के अपने अधिकारियों की लड़ाई हमने देखी, यानी कि पूर्ण दोहरी नागरिकता और सांस्कृतिक सुरक्षा वहां पर बहुत जरूरी है। इसके पहले भी तमाम प्रधानमंत्री अमेरिका जाते रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, भारत की महत्वता को जता रहे हैं, क्या माना जाए कि इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहा है, अमेरिका पर दिखाई दे रहा है, और ये तमाम भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है और बेहतर भी है? नमस्कार मनोज जी, सबसे पहले इट्स एन ऑनर एंड प्लेजर फॉर मी टू बी हियर ऑन इंडियन न्यूज। एंड आपने इतना बड़ा सवाल पूछा है कि Indians are the richest minority, especially since Jews are not considered a minority anymore in the United States. जी। और आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में लॉबिंग लीगल होती है, उस पे टैक्स भी दिया जाता है। तो आई थिंक वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉबिंग ग्रुप, सो मच सो कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की रैली करवाई थी, क्योंकि he understood that not only are Indians a powerful lobby in terms of finances, also in a few states Indian votes can even swing the American election because कई जगह border line का difference होता है। But I'll get to the larger point which मनोज जी जिससे आप शुरू किया था कि योग। नानक साहब 500 साल पहले कह गए थे कि नानक दुखिया सब संसार, और योग से बढ़िया टूल जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई ड्रोन नहीं चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अस एंड द सोल।
In fact, I often say that the biggest gift India has given to the world, अमेरिका ने हवाई जहाज बना दिया, बल्ब बना दिया, और फ्रांस ने भी एयरबस बना दी, पर हमने जो दुनिया को गिफ्ट दिया वो है योग. And the Prime Minister of the country is using all this undermining, but he's using that as a perfect tool. Because we've always been known for soft diplomacy. और मैं एक बात और कहूंगा जिसमें मैं वीना जी की भी टिप्पणी चाहूंगा कि वीना जी वो करते हैं वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, as the name explains it. और हमारी है योग डिप्लोमेसी. So we have been non-violent people for generations, and I think this is our moment at the global stage. Thank you, Manoj ji. क्योंकि जिस तरीके से जब यूएन में ये प्रस्ताव रखा गया था 27 सितंबर 2014 को, मोदी ने पहली बार ये प्रस्ताव रखा, 177 देशों ने अपनी सहमति दी. हालांकि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया. पाकिस्तान नहीं चाहता था कि ये प्रस्ताव यूएन में पास हो, लेकिन बावजूद इसके ये प्रस्ताव पास हुआ. और यही एक बात जिसका जिक्र सुरेंद्र साहब कर रहे थे, यही एक बात है जो कम से कम पूरे विश्व को एक साथ एक धागे में पिरो सकती है, वो योग है. और यही कारण है कि आज करीब 135 देशों के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे और उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग भी किया. एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना जिसकी घोषणा भी की गई. यानी कि हम रक्षा संबंधों पर भी बात कर रहे हैं, हम बिजनेस पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूल रहे हैं. हम अपनी संस्कृति को साथ रखकर तमाम देशों को जोड़ रहे हैं और आपको जुड़ते हुए एक संदेश भी दे रहे हैं, और वो संदेश है वासुदेव कुटुंबकम का. लेकिन क्या इसका फायदा सुरेंद्र साहब मिलेगा तमाम उन एनआरआई को जो अमेरिका में रहते हैं? मनोज जी, इसका फायदा मिल चुका है, क्योंकि जो एक फॉरेन पॉलिसी होती है वो भी डोमेस्टिक कंपल्शन से इन्फ्लुएंस होती है. तो पाकिस्तान को योग तो छोड़ो, इस समय जो असली खलबली मच रही है इस ट्रिप की, वो तो साउथ एशिया में मच रही है. चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान में मच रही है, बिकॉज ये एक बहुत नया ग्लोबल ऑर्डर हो रहा है. एंड यू नो, हम एक उसमें वेपन बन रहे हैं यूएस के लिए भी, या टूल बन रहे हैं, या पार्टनर बन रहे हैं इन टर्म्स ऑफ क्वाड. ये जो नई सिचुएशन बन रही है, इसमें ये ट्रिप की जो इसका इफेक्ट है, ये बहुत दूर तलक जाने वाला है. मतलब इसके जो रेपरकशंस होंगे वो बहुत दूर तलक जाएंगे. और इंडियंस का ऑलरेडी इन्फ्लुएंस इतना है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है अमेरिका में, तो ही डज अ स्टैंड अप कॉमेडी ऑन की एक इंडियन बैंक लूटने के लिए पहुंचा, तो उसने बोला कि हाय, आई एम हियर टू रॉब द बैंक. तो बैंक वाला बोलता नो 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 नो, यू आर हियर टू फिक्स माय कंप्यूटर. तो इंडियंस की तो रेप्यूटेशन ही टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकली स्मार्ट, नॉन वायलेंट पीपल जो अपने काम से काम रखते हैं, दे ऐड वैल्यू टू द इकोनॉमी, एंड नॉट ओनली दैट, दे डोंट लिव ऑन एनी डोल्स. तो इंडिया ऑलरेडी पिछले 50 साल से, स्पेशली 50s के बाद से जब इंडियंस यहाँ से जाने शुरू हुए थे, पहले शेल कंपनीज के लिए गए, फिर नासा के लिए गए, फिर उसके बाद नर्सेज और डॉक्टर्स गए, और उसके बाद सिलिकॉन वैली में गए. तो आई थिंक हम तो अमेरिका की जान है, बिकॉज सिलिकॉन वैली, अच्छी मेडिकल इंडस्ट्री, ऑयल कंपनीज और नासा इज इनकम्प्लीट विदाउट इंडिया. जी, मोहम्मद अली साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं. मोहम्मद साहब, वाशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं देश के प्रधानमंत्री, वहां पर सरकार के तमाम प्रतिनिधियों से बातचीत होगी. लेकिन अगर देखा जाए, भारत की इस यात्रा को देखा जाए, मिर्ची लगी हुई है पाकिस्तान को, मिर्ची लगी हुई है अमेरिका को, और मिर्ची लगी हुई है चाइना को. और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से साजिद मीर के मामले पर चाइना ने वीटो लगा दिया उसको बचाने के लिए, तब जबकि सबूत भारत 26/11 के सामने रख रहा है, उसका ऑडियो सामने रखा गया है. और अब जो पूर्व विदेश मंत्री हैं वांग यी, जो कि ग्लोबल टाइम्स में उन्होंने इंटरव्यू दिया है चाइना के, वो ये कहते हैं कि अमेरिका का ये सेल्फिश गेम है, वो भारत का इस्तेमाल कर रहा है, भारत को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए. क्या समझे? जी, आपने बिल्कुल सही बात करी है. जी हाँ भाई, मिर्ची लगी हुई है चीन को और पाकिस्तान को. पाकिस्तान ने तो बयान भी दिया था, एक बयान, कि हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदुस्तान. जी शाह साहब, माफ कीजिएगा, आवाज कट गई थी. तो पाकिस्तान ने तो ये बयान भी दिया था कि हमको कोई दिक्कत नहीं है अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब अमेरिका जाते हैं. हमारे रिश्तों के बीच में, हमारे और अमेरिका के रिश्तों के बीच में दरार नहीं आई. वैसे भी कोई रिश्ते हैं नहीं कोई खास, अमेरिका के पाकिस्तान के कोई रिश्ते हैं, उंगल कर डालना है. अच्छा, चीन जो है वो क्यूबा में अपना एक स्पाई बोट बना के बैठा हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है. इसकी मैं पुष्टि मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कहा जा रहा है कि
चीन ने क्यूबा को बिलियंस ऑफ डॉलर दे रखे हैं वहां पे उनकी धरती पे स्पाई बूट खोलने के लिए। इसके अलावा चीन ने दोस्ती कर रखी है किससे? सोलोमन आइलैंड से, ताकि वो उनको एक अपनी सेना वहां पे भेज सके। इनका एक पैक्ट था सोलोमन आइलैंड्स का ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो चीन को मिर्ची लगी हुई है। मैं एक सरल भाषा में समझाता हूं। मैं फर्ज करिए अगर किसी को दावत पे बुलाया है और किसी को नहीं बुलाया है जी, जिसको नहीं बुलाया है उसको तो मिर्ची लगेगी ही लगेगी। वो झाके दिखेगा, अरे क्या हो रहा है, मैं भी जरा देखूं क्या हो रहा है। तो इन दोनों को लगी हुई है। और इसके अलावा हिंदुस्तान और अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया वैसे भी क्वाड के बड़े अच्छे पार्टनर है। बड़ी अच्छी क्वाड मेंबरशिप चल रही है इनकी। हाल ही में जापान में क्वाड मीटिंग हुई थी जहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पाई थी। तो चीन को कहीं ना कहीं दिल के अंदर वो शक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि मेरे खिलाफ ना साजिश रची जाए। तो ये दोनों चिढ़े हुए हैं, फुसे हुए हैं, हसम हो रहे हैं जल जल के बिल्कुल। मगर हिंदुस्तान और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है डिफेंस के तौर पे, डिप्लोमेसी के तौर पे, स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, आप योगा देख लिए। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सही कहा था कि योगा एक लोगों को जोड़ने का तरीका है। तो लोग जुड़ते हैं योगा से भी। इंटरनेशनल योगा डे पे जब वो जाके वहां पे बोलते हैं, और कहां से लोग आए हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब को सुनने के लिए। अमेरिका, जो अमेरिका के अंदर भी नहीं है, वो भी आए हैं अमेरिका उनको सुनने के लिए। और अमेरिका के अलग शहरों के, अलग स्टेट्स के, वो सब यूनाइटेड होके वहां पर आए हुए हैं। तो जी हाँ, इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि चीन को और पाकिस्तान को बदहजमी हो रही होगी। उनको पता नहीं क्या, वो क्यों नहीं चूरन खा रहे होंगे, वो पता नहीं उनको, वो अलग ही दुनिया में होंगे आज। जी जी, वीना जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीना जी, अगर हम इस यात्रा को देखा जाए, क्योंकि इस यात्रा में जहां एजुकेशन पर बातचीत हो रही है, टेक्नोलॉजी पर बातचीत हो रही है, रक्षा संबंधों पर भी चर्चा होगी, दोनों देशों के बीच इस तरीके से आदान होगा कि संकेत जाए कम से कम दोनों देशों के लिए, और एक इंटरनेशनल फोरम पर भी मैसेज जाए कि देखिए किस तरीके से अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि दूसरे देश जो कि ये नहीं चाहते, उन्हें अच्छा लगे, लेकिन एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है। इन संकेतों के बीच क्या जो इंटरनेशनल रिलेशन है, क्योंकि जितने अच्छे संबंध हम लोगों के साथ रूस के हैं उतने ही अमेरिका के साथ हैं, क्या रूस के साथ संबंधों पर फर्क पड़ सकता है जितनी नजदीकी अमेरिका और भारत की देखी जा रही है? हर एक देश का रिश्ता जो अलग अलग देशों के साथ होता है और बनता है और बढ़ता है, वो अपने लिहाज से होता है। ये कहना कि ये दूसरों पे निर्भर है, ये गलत है। क्योंकि भारत में खास करके मैंने देखा है हमारी फॉरेन पॉलिसी, इट इज अ स्टैंड अलोन फॉरेन पॉलिसी, कि हम हर एक देश के साथ जो रिश्ते बनाते हैं वो अपने बलबूते पे, जो अमेरिका के साथ हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं और म्यूचुअल बेनिफिट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसी पे हमारे रिश्ते बने हुए हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री की का विजिट आज हो रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल विजिट है। इट्स अ रेयर विजिट कि किसी को एक स्टेट विजिट के नाते पे इनविटेशन मिला है, और वो दूसरी बार यूएस हाउस ऑफ कांग्रेस, जॉइंट हाउस ऑफ कांग्रेस को एड्रेस करने जा रहे हैं। ये है क्योंकि भारत और अमेरिका एक दूसरे को पहचानते हैं। वी नो हाउ इम्पोर्टेंट वी आर फॉर ईच अदर। जो डिफेंस में एडवांस हो रहा है, अभी होपफुली डिसीजंस विल बी अनाउंस, परसों तक हमें पता लग जाना चाहिए, कल शाम तक, कि क्या डिसीजंस हुए हैं। डिफेंस कोऑपरेशन, purchase of drones, education cooperation, climate change, political cooperation, movement of the quad, बहुत सारी चीज़ों में तरक्की होगा। अब लेकिन हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि चीन की तरफ से ज़रूर कुछ अनईजीनेस हो रही है, क्योंकि उनके फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, अब बहुत फॉरेन पॉलिसी लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वांग यी ने आर्टिकल लिखा है ग्लोबल टाइम्स में इस पे, और कहा है कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, और यूएसए इज यूजिंग इंडिया एज अ बलवाक अगेंस्ट चाइना, ये उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है। लेकिन ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम अपने अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को डेवलप कर रहे हैं, और चीन, जाहिर है कि चीन को ये पसंद नहीं है। जहाँ तक रूस की बात है, रूस के साथ भी हम अपने डायलॉग, अपना एक्सचेंज, ट्रेड, परचेज ऑफ ऑयल, हर एक चीज़ कर रहे हैं। और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से कहा भी है, दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, वी वांट पीस, एंड इंडिया इज फोकस्ड ऑन डायलॉग एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। तो ये भी हम रूस के साथ जो है
बिल्कुल ही फ्रैंक और फ्रेंडली तरीके में, जैसे हमारे रिश्ते रूस के साथ हैं, हम उनके साथ ऐसी बातें कर सकते हैं। और पूरे विश्व में ये यकीन धीरे धीरे आ रहा है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर चल रही है उसमें एक शांतिपूर्वक बाहर आने का रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो ये शायद भारत के साथ ही कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते हर एक देश से अपने तौर तरीके से बने हुए हैं। तो जी। ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इस पे मैं कहूंगी कि ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, बहुत सक्सेसफुली डेवलप की गई है। और हर एक मुल्क जो है, हर एक विश्व का हर एक अलग अलग मुल्क है, वो इसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, याद राधा इसे अप्रिशिएट करते हैं, इसे अप्रिशिएट करते हैं कि ये वाकई एक रास्ता हो सकता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का। सानी साहब, ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की, क्या ये चीन के ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए खतरा है? क्योंकि ये चिंता चीन के चेहरे पर साफ देखी जा रही है। इसीलिए बार बार चीन इस बात का जिक्र कर रहा है कि भारत के अमेरिका के जियोपॉलिटिकल जोड़ तोड़ से बचना चाहिए और भारत को चीन के साथ अपना ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए। MEA has to, क्योंकि अमेरिका 12,000 किलोमीटर दूर है हमारे से जी। और चाइना, एज वी ऑल नो, इज नॉट अ बिग फैन ऑफ इंडिया, और वो थ्रू पाकिस्तान, थ्रू प्रॉक्सी हमारे को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बिकॉज ऑफ द बोथ द बॉर्डर्स वी शेयर। और हमारा आई थिंक 60 या 80 बिलियन का चाइना के साथ एक ट्रेड का भी डेफिसिट है। तो आसान नहीं है हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए और मोदी गवर्नमेंट के लिए टू बैलेंस बिटवीन द टू, एंड स्पेशली कि जबकि हमारी 60 to 65% डिफेंस इक्विपमेंट के लिए, हमें स्पेयर पार्ट्स के लिए रशिया जाना है। तो इट्स अ वेरी थिन लाइन दैट इवन द MEA इज फॉलोइंग, दैट दे हैव टू, वी हैव टू, एज वीना जी सेड, कि हम एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ तो चल रहे हैं, बट we also need to worry about the China, CPEC, Pakistan, Iran, Russia equation, because हमने रहना तो इसी खित्ते में है ना। तो ये एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे इस pomp and show के बाद our diplomats will have to work overtime in keeping everybody around us in the good humor, क्योंकि we can't change neighbors. जी। नो, ये इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। प्लीज। जरूर जो आपने कहा है नेबर्स के बारे में, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। और आप प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेबरहुड फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इसलिए है कि हम अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और आपने देखा है कि बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, अन्य श्रीलंका के साथ, मालदीव, हर एक के साथ हमारे रिश्ते बढ़ रहे हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बेनिफिट के ऊपर बढ़ रहे हैं। और लेकिन आपने देखा है कि इवन विद अफगानिस्तान, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हम अफगानिस्तान को दे ही रहे हैं और हमारी प्रेजेंस भी वहां पे बन रही है। तो ईरान के साथ हमारे रिश्ते, अजीत डोवल जी अभी गए थे हाल में ही ईरान और सुप्रीम लीडर से मिले भी थे। तो इसलिए जो है हर एक देश के साथ अपना रिश्ता बन रहा है अपने तौर तरीके से, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जहां तक आपने चीन की बात की, आई थिंक चाइना हैज टू लुक विद इन, कि जो शी जिनपिंग की पॉलिसीज जो वो अपना रहे हैं, जो उनकी वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी वो अपना रहा है, उससे पूरे विश्व में बड़ी कंसर्न हो रही है, नर्वसनेस हो रही है कि ये क्या है ये पॉलिसी। और उन्होंने जो शी जिनपिंग की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव थी, उसकी सबसे बड़ी इनिशिएटिव वही थी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। आज टुडे इट इज इन शैम्बल्स, इवन इन द ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान, वहां भी उसकी एक प्रोजेक्ट भी खत्म नहीं हुई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की। तो दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज व्हाई श्रीलंका में देखिए उनकी इतनी इंडेटेडनेस बढ़ गई because of Belt and Road Initiative, because of Hambantota project and others. So ये जो उनके पॉलिसीज के वजह से दूसरे देशों में चीन के लिए एक नर्वसनेस आ रही है, एक सस्पिशन आ रही है। वो चीन को अपने आप में देखना चाहिए कि क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन वो तो अपना रहे हैं। दूसरी बात कि चीन की इंटरनल इकोनॉमी कमजोर होती जा रही है और फॉरेन कंपनीज जो हैं चीन से अलग होके बाहर जाना चाहते हैं। आज ही मैंने एक
इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यूरोपियन चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि उन्होंने एक सर्वे की, क्योंकि इतनी ज्यादा कंपनीज चीन में मौजूद हैं, और उन्होंने उनके बीच में एक सर्वे की कि आपका क्या ख्याल है, आप चीन में रहना चाहेंगे ना चाहेंगे, और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंपनीज कहते हैं नहीं, हम इसके बारे में बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, क्योंकि इंटरनल सिचुएशन चीन में, नॉट ओनली इकोनॉमी बट न्यू लॉज हैव बीन प्रोमलगेटेड on anti-spying laws, that what foreign companies can do, what they cannot do. और फिर चीन ये भी कह रहा है, अपने कंपनी से कह रहा है कि आप अपने कंपनी से सामान खरीदिए, फॉरेन कंपनी से ना खरीदिए, और फॉरेन कंपनी इज इन्वेस्टिंग इन चाइना, और चीन गवर्नमेंट अपने कंपनी कह रहा है इनसे ना खरीदिए सामान। सो ये इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं जो उन्होंने अपने तौर तरीके से सॉल्व करनी पड़ेंगी, और ये सबसे बड़ी बात है। तो इसलिए एज आई सेड, भारत अपने रिश्ते अमेरिका के साथ, रूस के साथ, अन्य देशों के साथ डेवलप करते जाएंगे, और हम तो नहीं देखेंगे अपने ऐसे सर मोड़ के कि चीन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, नहीं, हम भी नहीं देखेंगे, हम अपने तौर तरीके से करेंगे। जी अली शाह साहब, चूंकि जिक्र ट्रेड का हो रहा है, क्योंकि हर देश के लिए ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसकी तलखी भी उसी के इर्द गिर्द होती है, उसके संबंध भी उसी के इर्द गिर्द होते हैं। ऐसे में अगर सी रूट का जिक्र किया जाए तो 80% बिजनेस चाइना की सी रूट के जरिए करता है, जिससे भारत डोमिनेट करता है। और चाइना और पाकिस्तान, चीन के बीच, अमेरिका और चीन के बीच जो तलखी है, वो सबको पता है कि तलखी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और अगर भारत के साथ चाइना आ रहा है और दोनों का अगर सीधा संबंध, सीधी निगाह सी रूट पर है, तो आगे आने वाले समय में चाइना के लिए कितनी परेशानी हो सकती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। ये जब सी की बात करते हैं तो मैं गुफ्तगू में था, एक फॉर्मर नेवल चीफ हैं एडमिरल अरुण प्रकाश साहब, उनके साथ मैं गुफ्तगू में था, और उन्होंने बताया कि बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने वैसे कि जो भी सी पे काबू करता है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। तो इस जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे कि अब क्योंकि रशिया यूक्रेन युद्ध गर्मा गर्मी में है, तो देखिए ब्लैक सी, काला सागर जो है वो क्रीमिया के करीब में है जी। तो अगर कोई वहां से रूट ब्लॉक कर दे तो बहुत व्यापार, लोगों का सफर होएगा। तो ठीक उसी तरीके से तो आपने बताया कि सी के बारे में तो हिंदुस्तान कंट्रोल तो करता है पूरा काफी, और चीन जो है, चीन की जो शातरबाजी है, जो बदमाशी है साउथ चाइना सी में, पैसिफिक में, वो कभी सुधरेंगी नहीं। अगर कभी कोई सोच रहे हैं कि कुछ करने से सुधरेंगे, वो कभी सुधरेंगे नहीं। हाँ, हिंदुस्तान काफी कंट्रोल करता है, और अगर अपने पे आ जाएं तो चीन को बहुत ज्यादा भारी नुकसान होगा अगर हम असली में अपने पे आ जाएं तो जी। और चीन की ये बदतमीजियां जो हैं, जो साउथ चाइना सी में खास तौर से, इन्हीं को ही काबू करने के लिए, मैं पहले बात की क्वाड की, तो क्वाड की स्थापना हुई थी पहले जब 2007 के बाद, उसके 2004 में ले आऊंगा, जब सुनामी आई थी, उसके बाद से जब इसकी स्थापना हुई, और कई सारी मुद्दों को लेकर मेन मुद्दा यह है कि चीन की जो शातरबाजी है वो काफी हद तक काबू में रहे। हिंदुस्तान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है क्वाड का, क्योंकि हिंदुस्तान की बाउंड्री का बॉर्डर जुड़ता है चीन से, और चीन जो है वो अपने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोलोमन आइलैंड से, जो कि 900 छोटे छोटे द्वीप हैं और एक बड़ा द्वीप है उनमें से, और वहां पे पायरेट का प्रॉब्लम, वहां पे कोस्टल एरियाज का प्रॉब्लम, वहां पे क्राइम का प्रॉब्लम, वहां पे डकैती का प्रॉब्लम, ये सब सिक्योरिटी इश्यूज चलते रहते हैं वहां पे सोलोमन आइलैंड पे। तो चीन बिल्कुल चाहता है कि वो पानी के जरिए उस पे काबू पाने की कोशिश करेगा, जो कि वो उनके ये चालाक नापाक मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे वैसे, और अमेरिका तो कभी होने नहीं देगा। 2019 में ही शी जिनपिंग ने कहा था कि हम 2050 से पहले चीन को नंबर 1 सुपर पावर बनाएंगे। अब क्या होता है, जब आप पहले ही ऐलान कर देते हैं ना अपने प्रोग्राम, अपना प्लान, तो दुनिया क्या करती है, दुनिया टांग खींचती है। बिल्कुल सही कहा। तो चीन के जो नापाक मंसूबे हैं, मुझे लगता नहीं कि ये काफी हद तक कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, तमाम बातों का जिक्र तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। चलिए आपको बताते हैं, देश के लोगों को बताते हैं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री ना सिर्फ देश का सारी दुनिया में मान बढ़ा रहे हैं, बल्कि दुनिया में भारत की अमिट छाप भी छोड़ने का काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम से देश लगातार विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है,
और आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में एक नई इमारत लिखी है। अमेरिका संसद के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो बाइडेन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होने वाली है। कैपिटल हिल से संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। भारत अमेरिका की सरकारें संबंध मजबूत करने का समर्थन कर रही हैं। वहीं बाइडेन अमेरिका और भारतीय हितों को भी रक्षक माने जाते हैं। बाइडेन भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं। मोदी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बाइडेन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से शुरू इंडो पैसिफिक नीति को आगे ले जा रहे हैं। बाइडेन मोदी क्वाड को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि भारत भी क्वाड का सदस्य है और दोनों लगातार इसकी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अमेरिकी दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के बाद एलन मस्क ने कहा है कि ये एक बेहतरीन और बहुत अच्छी बातचीत थी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल भारत आने की योजना बना रहा हूं। Prime Minister, and I like him quite a lot. He visited our Fremont factory several years ago, and so we've now known each other for. I can say he really wants to do the right thing for India. He wants to be open. He wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage, which is, obviously that's the job. I'm saying I am a fan of Modi. So. तो सुरेंद्र साहनी लाली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र साहनी साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी देश की विदेश नीति उस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। हाल के दिनों में करीब 9 सालों का जिक्र करें, क्योंकि इसके पहले भी विदेश नीति थी और इसके पहले भी अमेरिका की यात्रा पर देश के प्रधानमंत्री गए हैं, लेकिन हाल के 9 सालों की अगर विदेश नीति का जिक्र किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपनी जो उपस्थिति दर्ज की है वो उपस्थिति एक बेहतर उपस्थिति मानी जा रही है। इस विदेश नीति के बारे में आप क्या कहेंगे? और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने जो अपनी बातें रखी हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर इलॉन मस्क एज ही सेड ही इज लुकिंग सीरियसली इनटू इंडिया, व्हिच मींस अ लॉट, और एक हमारी जीई के साथ भी जेट इंजन्स की टेक्नोलॉजी के लिए डील चल रही है। ये दोनों इतनी जबरदस्त गेम चेंजर रहेंगी क्योंकि अब सारा खेल मईशत का है जी। तो मैं समझता हूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के पास कितना काम होगा ये डिपेंड करता है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री किस हिसाब से अपनी टाइज और रिलेशनशिप बना रही है। So I feel one of the biggest things which Modi government did, और मैं थोड़ा सा लक्ष्मण रेखा के नजदीक जाके लौटूंगा कि पॉलिटिक्स में आपको पोर्टफोलियो बांटने पड़ते हैं और कुछ अंडर कंपल्शन भी देने पड़ते हैं, बट द स्मार्टेस्ट थिंग आई थिंक द मोदी गवर्नमेंट डिड वाज दे गॉट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आई थिंक हमारा फॉरेन मिनिस्टर जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, वो चाइना में भी रहे हैं, वो 3 भाषाएं भी बोलते हैं, तो आज हमें उसका बहुत डिविडेंड मिल रहा है। और उसी करके ही जो हमारी अराउंड द ग्लोब टाइज बन रही हैं, उसी से ही बिजनेस आएगा, उसी से ही डॉलर रुपये की वैल्यू निकलेगी, उसी से ही डिप्लोमेसी होगी और उसी से ही हमारी आवाज यूनाइटेड नेशंस से लेके क्वाड से लेके हर जगह सुनी जाएगी। बिकॉज एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दे से इन अमेरिका। थैंक यू। और उस विदेश नीति का जिसका मैं जिक्र कर रहा था, विदेश नीति के बारे में क्या कहेंगे? भाई आई फुली एग्री विद यू, क्योंकि आपने जो बोला है कि ये योग हो या इन टर्म्स ऑफ one thing very good about Mr. Modi has been that he has personally leveraged his own personality also. If you see, बहुत कम हेड ऑफ स्टेट्स हैं जो हमेशा हग करके मिलते हैं। मतलब यूएस में तो लोग हाथ मिलाते हुए भी घबराते हैं, स्पेशली कोविड के बाद। सो it's a very personal thing to go and hug somebody, but we have to give it to our prime minister कि आप देखिए वो जिनसे भी मिलते हैं, वो एक आधी इंटरव्यू तो मैंने देखा कि वो डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ व्हाइट हाउस में बैठ के उन्होंने उनके पंजाबी में कहते हैं पटों पे भी हाथ मारो। तो ये अगर इस तरह की आपकी रैपो बन जाती है, एक पर्सनल बॉडी, एक बॉन्ड होमी, बिकॉज डिप्लोमेसी में तो बोलते हैं ना कि the body language didn't seem good, and I think the honorable prime minister has done a great job in also personally leveraging his being, how वो एक head of the state के साथ इस खूबसूरती से एक पर्सनलाइज
पारिवारिक रिश्ता बनाते हैं, which further leverages out and it brings dividends for any country. So I fully agree with you, Manoj ji. जी मोहम्मद साहब, कई सारे जो तमाम कंपनी के सीईओज थे, देश के प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की है। टेस्ला के सीईओ ने संकेत दे ही दिए कि आने वाले समय में वो भारत की यात्रा का अपना प्लान बना रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर अगर वो प्लान बनाएंगे तो आप समझते हैं कि भारत के लिए कितना ज़रूरी है। लेकिन इन सब के बीच जो माना जा रहा है डिफेंस के मामले में, यानी कि रक्षा संबंधों के मामले में, यह यात्रा मील का पत्थर साबित होने वाली है, किस तौर पर बताएं? ये माइलस्टोन है और ये ऐतिहासिक, इसमें सबसे बड़ी डिफेंस डील कहा जा रहा है, वो साइन हो सकती है वो, बल्कि उसके बारे में जैसे कि अभी हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि जेट इंजन, जीई जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी जो कि बहुत बड़ी है, एरोडायनामिक्स, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो बहुत बड़ी डील इसमें डिफेंस की, बहुत बड़ी, बहुत महंगी और बहुत पावरफुल ये इसमें होने की संभावना है, बल्कि होगी, मैं तो ये कहूंगा। और जी हाँ, जितने भी चीन और पाकिस्तान के पेट में दर्द हो ही रहा था, उनके पेट में दर्द और होएगा ये देख के। तो डिफेंस के मामले में, डिप्लोमेसी के मामले में, ये ट्रेड के मामले में, मतलब ये बहुत ही अच्छी शानदार विजिट है और ये बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, ये बहुत ही बड़ा ऑनर है। और जो डिनर, खास तौर से स्टेट डिनर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वहां पे, वो बहुत ही, मतलब इससे मैं हर चीज, केवल डिफेंस ही नहीं बल्कि योगा, हर चीज में मैं इसका बोलूंगा कि इससे हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते बहुत और करीबी आएंगे, और आ ही रहे थे। एक जमाना था जब पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा सा दोस्त था, कोल्ड वॉर की टाइम बात कर रहा हूं। मतलब आप कह सकते हैं, शाह साहब कह सकते हैं कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी, लेकिन देखना होगा कि कितनी दूर तक जाएगी और तमाम देशों को ये किस तरह के संकेत देगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे बीना जी का, शुक्रिया हम करेंगे शाह साहब का जो हमारे साथ बने रहे, और शुक्रिया हम करेंगे सुरेंद्र लाली साहब का जो उस वक्त हमारे साथ बना रहे, तमाम मामलों पर उन्होंने हमसे बातचीत की। इंतजार सभी को इस बात का है कि आने वाले समय में दोनों देशों की जो बैठक है, जो संकेत हैं, जो संदेश हैं, वो किस तरीके से निकल कर आते हैं। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।